मेरे प्यारे दोस्तों, ये पाकिस्तान का ऐसा इतिहास रहा है कि वो अपने हाथ को खून से रंगने की कोशिश करते रहे। नकारात्मकता में उन्होंने अपने देश को बर्बाद कर दिया। गरीबी, भुखमरी, फकीरी के कगार पर पहुंच गए। हथियारों का जखीरा बना के, और हथियार ये लोहे का, बारूद का नहीं, इंसान का हथियार बना के उसे टेररिस्ट बना दिया। दुनिया में अगर कोई सामान खरीदना है जिससे विध्वंस हो सकता है तो पाकिस्तान की फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। दहशतगर्द खून खराबा करने के लिए, इंसान की खून से अपने हाथ रंगने के लिए। इससे हमारे भाई और बहन जो पहले हिंदुस्तानी हुआ करते थे आज पाकिस्तानी हैं, और वहाँ इस तरह से तबाही मचा दिया कि विकास के पथ पर तो नहीं गए लेकिन विनाश के पथ पर उसने ऐसी फैक्ट्री खोली कि पूरी दुनिया में मारने, बर्बाद करने, तबाही करने के लिए वहाँ से लोग खरीदते हैं, इंसान को खरीदते हैं बम की तरह, बारूद की तरह विध्वंस करने के लिए। किसी को भी चाहिए कि किसी को बर्बाद कर दे तो पाकिस्तान में जाके खरीद ले। वहाँ का गवर्नमेंट, वहाँ के सेना प्रमुख और वहाँ के इस तरह से भटके हुए दुष्ट लोग केवल दुनिया में दहशत गर्दी करते हैं और दहशत गर्दियों से संपर्क करके पूरे दुनिया में विनाशकारी प्रवृत्ति फैलाना चाहते हैं। अभी अभी उन्होंने हिंदुस्तानियों के खून से अपने हाथ को रंगा है। पहलगाम में उन्होंने निर्दोष 28 हिंदुस्तानियों की बर्बादी कर दी है और ये कभी सुधरने वाले नहीं हैं। अभी हिंदुस्तान कुछ करने की सोच रहा है तो मैं हिंदुस्तान के लोगों से ये कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से कई लड़ाइयाँ लड़ी है लेकिन उसका नतीजा कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ नहीं है भाई, पकड़ लोगे, मारोगे, मारे जाओगे। कारगिल लड़ाई हो, 71 की लड़ाई थोड़ी हद तक ठीक थी कि पाकिस्तान के टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया मेरी बहन इंदिरा गांधी ने। 65 की लड़ाई में भी लाल बहादुर शास्त्री ने धूल चटा दी पाकिस्तानियों को, लेकिन मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। लड़ाई कभी भी इंसान के लिए एक अच्छा कदम नहीं है, क्योंकि मैं वादे के साथ कहता हूँ कि पाकिस्तान में रहने वाले हमारे बहुत भाई बहन ऐसे हैं जो हमसे भी बेहतर हैं, जो शांति चाहते हैं, जो अमन चाहते हैं, जो अपने देश के लिए तरक्की के रास्ते पर हिंदुस्तान की तरफ चलना चाहते हैं। लेकिन वहाँ के जो हुक्मरान हैं और वहाँ के जो भटके हुए लोग हैं, जिनके दिमाग में नफ़रत, नाराज़गी की आग है, विध्वंस करने की राज है, क्योंकि उनकी जो बुद्धि है वो पाशविक प्रवृत्ति से प्रेरित है। नफ़रत, नाराज़गी, ईर्ष्या, द्वेष, कलह में वो जीना चाहते हैं। ग्रीड, एंगर, हेट्रेड, जेलसी एंड सिनिकल थॉट से वो पाशविकता के रास्ते चल रहे हैं। तो हिंदुस्तान के हुक्मरानों से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि तुम कितना भी लड़ाई करो, कितने भी निर्दोष हमारे भाई बहनों को मारो या मारे जाओ, उससे तबाही होगी, बर्बादी होगी। देख लो, पुतिन मेरा दोस्त और हमारे दोस्त हैं हमास के, जिन्होंने इज़राइल की धरती पर जाके जेलेंस्की को देखो, लड़ रहे हैं, मार रहे हैं, मारे जा रहे हैं। लड़ाई से कभी भी किसी का फ़ायदा नहीं हुआ। हिटलर जैसा दुष्ट जानवर प्रवृत्ति वाला व्यक्ति दुनिया में तबाही मचाने के लिए क्या नहीं किया, लेकिन परिणाम क्या हुआ? खुद आत्महत्या करके मरना पड़ा उसको। जर्मनी की तबाही लाया उसने, पूरी दुनिया में तबाही लाया, और उसी के कारण एटॉमिक बम 6 और 9 अगस्त को 45 में गिरे हिरोशिमा नागासाकी पर। तो मैं बताना चाहता हूँ कि लड़ाई से कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर लड़ना है तो पहले पाकिस्तानियों को अपने नापाक इरादों से लड़ना चाहिए। इस गद्दार को चाहिए कि वो अपने लोगों को शांति के रास्ते पर ले जाए। इस दुष्ट राक्षस को चाहिए कि वो समझे कि जानवर की तरह बकवास करने से तुम्हारी भलाई नहीं है। तुम हिंदुस्तान को भी गिराओगे, तबाह करोगे। ये दुष्ट लोग
समझते ही नहीं। इनकी पढ़ाई बचपन से ऐसी हुई है, मारो मारो काटो, हत्याएं करो, बर्बाद करो, और खुद बर्बाद हो रहे हैं। ये बारूद के भीत पर रहने वाले, ये शीश महल में रहने वाले दूसरों पर पत्थर फेंकते हैं, आग फेंकते हैं, खुद जलेंगे। लेकिन हिंदुस्तान के लिए मेरा ये मशवरा है, मेरा ये निर्देश है, लड़ाई नहीं करो, इसको समझाओ, क्योंकि ये हिंदुस्तान की जो धरातल है वो बुद्ध और विवेक और इस फकीर योगी वीरेंद्र योगी की है। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि लड़ाई करोगे तो हमारे सैनिक भी मरेंगे, हमारे जितने भी सामान हैं, हमारी जो यहाँ की धन संपत्ति की जो संस्था है उसका विनाश होगा। एक चींटी को भी कुचलोगे तो वो भी तुम्हें काटने की कोशिश करेगा। तो पाकिस्तान तो इस रास्ते में सबसे पाखंडी है, मार काट में उससे बड़ा कोई है ही नहीं, उसमें तो नंबर 1 है। तो उसके विचार जो है मार काट वाले बदलने की कोशिश करो। ये पूरी दुनिया से मैं ये विनती करता हूँ, उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि इन अत्याचारी दुराचारी जो कि केवल मार काट खून खराबे में विश्वास करते हैं, इनके विचार को बदल दो। क्योंकि हम मनुष्य केवल एक मशीन जैसे हैं, हमारे विचार से ही हमारी बुद्धि चलती है और इस बुद्धि से ही हम दुनिया को सही और नरक बनाते हैं। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि लड़ाई मत करो, क्योंकि वहाँ की भी जो जनता है वो मेरे ही भाई बहन है। लेकिन वो जो सत्ताधारी है या वहाँ का सेना है मुनीर नहीं है भाई, वो मुंडा है, बुद्धिहीन है। मुझे दुख है कि जब से मैं बचपन से देखा हूँ, वहाँ के जितना भी प्रधानमंत्री हुआ या सेनाध्यक्ष हुआ, वो मार काट की बात किया। मैं जब बचपन में था तो भुट्टो नाम का एक वहाँ था, भुट्टो प्रधानमंत्री था, उस गद्दार ने खून बहाने की बात की, खुद खून के शिकार हुए, फांसी पर चढ़ा दिए गए। अभी उसका नाती है, वो भी वही खून खराबा करता। अरे वो खून 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 खून, मार मार काट काट, जहाँ मिले मारो, जहाँ जाओ मारो, जहाँ मारो, घुस के मारो, चोरी करके मारो, सामने से मारो, पीछे से मारो, मारो 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 मारो। ए नालायक कमीने कुत्ते, इंसान नहीं होते तुम, जंगली जानवर होते तुम, भेड़िया होते तुम, शेर होते तुम, बाघ होते तुम, इंसान बना ही क्यों? दिखने में तो इंसान देखते हो, लेकिन तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल पशु प्रवृत्ति है। लेकिन तुम मेरे भाई बहन हो, मैं आपको बहुत ही विनती से और प्यार से समझाना चाहता हूँ, विचारों को बदल दो, बहुत अच्छे इंसान हो। तुम्हारा शरीर एक कंप्यूटर जैसा है, इसके प्रोग्रामिंग को डिलीट करके इसमें मोहब्बत का पैगाम फैलाओ, नफ़रत नाराज़गी की दीवार को तोड़ डालो। जब तक तुम्हारे दिल में नफ़रत नाराज़गी की दीवार होगी, भावनाओं का अंत होगा और तुम कभी विश्व शांति के लिए कार्य नहीं करोगे, और इससे जो तुम्हारा मेजॉरिटी पब्लिक है उसकी तबाही होगी। पता नहीं ये कहाँ से सीख लिया, मारो मारो काटो, खून बहाओ। अरे क्या ज़रूरत थी अभी हिंदुस्तान को परेशान होने का? हिंदुस्तान की सत्ता को ये जिम्मेदारी है न उसकी जनता की सुरक्षा हो। तुमने इसके निर्दोष लोगों को मारा है, बेकसूरों को मारा है और पूछ के मारा है। तुम्हारा धर्म क्या है? क्यों ये धर्म युद्ध कर रहे हो भाई? हमारा धर्म तो है प्यार, मोहब्बत, दुनिया का पैगाम। ये पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है, हर व्यक्ति हमारा परिवार है, हर व्यक्ति की खुशहाली का जिम्मेदारी मेरे हाथ में है। हर जीव जंतु पशु पक्षी की भावना का सम्मान करना मेरा है, क्योंकि मैं ही यहाँ 2 दिन के लिए हूँ। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इन दुश्मनों को देखो, ये बम गोले की धमकी दे रहा है, मार मार के डंडे मार के इसको जेल में भेजा, इसके वफादार इमरान को जेल में भेजा। अरे वहाँ अपने ही को ये बर्बाद करता है, स्वार्थी लोभी लालची, अपनी जनता को यहाँ के लोग लूटता है। बताओ क्यों है? उसके विचार ही है स्वार्थ का, लोभ का, लालच का। वो जंगली जानवर से भी घटिया है, लेकिन वो मशीन है, उसका प्रोग्रामिंग इस प्रवृत्ति का है। ये मुनीर को देखो, दुष्ट को, ये भी एक अच्छा इंसान बन सकता है, लेकिन क्या बक रहा है? अलग है। अरे तुम अलग नहीं है, तुम किसी डॉक्टर से अपने बॉडी को फरवाओ, तुम्हारे बॉडी में भी सिस्टम्स वही हैं, स्केलेटल, मस्कुलर, रिप्रोडक्टिव, डाइजेस्टिव, सब सिस्टम एक ही है। तुम्हारा जो नर्वस सिस्टम है ना, उसी का दोष है। तुम्हारे दिमाग में नफरत नाराज़गी की दीवार खड़ा कर दिया गया है। तुम मारना चाहते हो, खून की नदियां बहाते हो, लेकिन दुष्ट सारे समझदार लोग यही बोल के गए, अगर तुम तलवार लेके घूमते हो सालों, तो तुम तलवार से ही कटोगे। तुम बंदूक लेके घूमते हो तो उसी बंदूक से मारे जाओगे।
तुम जो करोगे ना उसी का तुमको बरोबर का हिसाब होगा। तो मेरे भाई क्यों ऐसा करोगे? क्यों नहीं मेरी तरफ प्यार करोगे? क्यों नहीं गले लगाओगे? मोहब्बत करके तो देखो, मोहब्बत में क्या मज़ा है। तुमने अपने बीवी से मोहब्बत किया, मज़ा किया, तुमने बाल बच्चों को पैदा किया, तुमने दुनिया को बेहतरीन इंसान दिया। इसी तरह जब दूसरों से भी तुम प्यार मोहब्बत करोगे ना तो उतनी ही अच्छी मिलेगी। तरह तरह के प्यार होते हैं। बीवी से सेक्सुअल प्यार करते हो, माता पिता से मातृत्व का प्यार करते हो, वतन से वफादारी का प्यार करते हो। दुनिया से मोहब्बत करके देखो। मैं दुनिया से मोहब्बत करता हूँ। ये दुनिया से मोहब्बत करोगे ना तो यहाँ के जो 8 बिलियन पीपुल है उनकी दुआ मिलेगी तुम्हें, उनका प्यार मिलेगा तुम्हें, और तुम हमारे अब्राहम लिंकन बन जाओगे, तुम हमारे जीसस क्राइस्ट बन जाओगे, तुम हमारे जूनियर मार्टिन लूथर किंग बन जाओगे, तुम हमारे वो बन जाओगे जिसकी तलाश कर रहा हूँ और जिसके रास्ते पर मैं चल रहा हूँ। मैं प्यार करता हूँ, मैं मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत ही ज़िंदगी है। लड़ाई कभी भी इन दुश्मनों को तबाह करने का एक 0.001% ही है, उससे ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होगा। लड़ाई करना है तो कुविचार से लड़ाई करो, कुबुद्धि से लड़ाई करो, तुम्हारा नकारात्मक विचार से लड़ाई करो, काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष नफरत नाराजगी से लड़ाई करो, क्योंकि यही तुम्हारे दिमाग को प्रोग्रामिंग कर। ये देखो, बहुत बड़ा क्रिकेटर था, लेकिन यही दुष्ट जब पावर में था तो वही गंदी नाली का कीड़ा था, इसने ही मरवाया था हिंदुस्तानियों को। ये क्यों ऐसा कर रहा है भाई? इसके दिमाग में क्या खुराफात है भाई? कश्मीर कश्मीर क्यों कर रहा है? ये इतिहास को पढ़ के देखें ना। कश्मीर जिसका था उसने हिंदुस्तान को दे दिया। क्या करेगा कश्मीर लेके? इसको जेल में बंद करके डंडे मारता है इसको। ये बेशर्मों को पता होनी चाहिए कि तुम अच्छे इंसान हो, तुम हमसे बेहतर इंसान हो। तुम्हारे दिमाग में ये नफरत की आग क्यों चल रही है रे दोस्त? माफ़ी चाहता हूँ, तुम दुष्ट नहीं है, विचार है, प्रोग्रामिंग तुम्हारा दुष्ट। ये दुष्ट बोलता है कन्वेंशनल लड़ाई से हार जाओगे, इसीलिए तुम लड़ाई करो एटॉमिक बम से। अरे भाई, एटॉमिक बम के मत दिखाओ भाई। एटम बम तो पुतिन जैसे जिसके पास सबसे ज़्यादा एटम बम है वो भी नहीं चला रहा है, क्योंकि जो करोगे उसका फल मिलेगा तुम्हें। व्हाट यू डू टू अदर्स दैट यू डू टू योरसेल्फ। पाकिस्तान मेरे भाई और बहन, अगर तुम्हें बर्बादी का समय आ गया है तो एक छोटा सा एटम बम, बोलते हो ना, पाँव का, आधा पाँव का, 2 कनमा का, फेंक दो हिंदुस्तान की तरफ, और देखो कि मेरे भाई बहन जो पाकिस्तान की सरजमीन पर है, धू धू करके गैस की तरह इस ब्रह्मांड के वायुमंडल में जीते जी जल के राख हो जाएंगे। अरे नामो निशान मिट जाएगा, देख ले, इस तरह से तबाही होगी। बेवकूफ़, थोड़ा तो अकल करता, लड़ाई क्यों करता है भाई? ये दुष्ट को देखो, इसकी माँ को कुत्ते की तरह मार डाला वहाँ के दुष्टों ने, वही टेररिस्टों ने। ये क्या सीखता भैया? अब देखो, ये मेरा दोस्त मिलना चाहते, सारे दोस्त हैं हमारे, सारे भाई बहन हैं, क्यों लड़ेंगे भाई? लड़ाई बंद करो। अब्दुल्ला साहब भी बोल रहे लड़ाई मत करो, क्यों लड़ाई झगड़ा कर रहे? अरे प्यार मोहब्बत करो, गर्लफ्रेंड को लो, हनीमून को जाओ, अच्छा खाना खाओ, हिंदुस्तान में आओ, हम तुम्हारा खैदमत करेंगे। टेररिज्म छोड़ दो भाई। मेरा नाम है पंडित फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी। मैं मोहब्बत करता हूँ, लोगों से जुड़ता हूँ, पूरी दुनिया से जुड़ने की तमन्ना रखता हूँ। नफ़रत नाराज़गी की दीवार को कब के तोड़ दिया, इसीलिए मैं लड़ाई के पक्ष में नहीं हूँ ना। पाकिस्तानियों, मेरे भाई बहन, ये मूर्खता है, ये क्षुद्र बुद्धि है। थैंक यू।